नमस्कार, मैं हूं रवि कैंत्रा। एचएनएम पर देख रहे हैं आप खास मुलाकात। आज हमारे साथ खास मेहमान हैं गोपाल राजू जी, जो कि किसी बड़े परिचय के लिए मोहताज नहीं है, लेकिन क्योंकि आपने उनको बहुत सारी जगह देखा है, पढ़ा है, सुना भी है, आज हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन विषय बड़ा खास है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एचएनएम पर। और विषय आज क्योंकि हमारे दर्शकों के लिए बेहद खास इसलिए होने वाला है कि स्टोन रत्न को लेकर जेमोलॉजी, जिसको कि आजकल सब लोग जानना भी चाहते हैं, वो मैं आपसे जानूंगा। सबसे पहले और सवालों पर जाने से पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि जेमोलॉजी क्या है, इसको हम कैसे समझ सकते हैं, आम लोग कैसे समझ सकते हैं? देखिए, सरल सी भाषा में बता दूं, एक शब्द में, आदमी चाहता है आजकल किसी न किसी रूप से बेनिफिटेड हो। जी। ठीक है ना। प्लैनेट्स देखता है, कौन से प्लैनेट्स अच्छे हैं, कौन से प्लैनेट्स खराब हैं, जी। किस प्लैनेट के अनुसार कौन सा स्टोन पहने, इसलिए सारा चलन है इसका। और हर आदमी आप देखते हैं कि परेशान है किसी न किसी रूप से, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। इतनी सी चीज़ है, इसलिए बहुत कॉमन है ये वाला विषय। मगर जितना कॉमन है ये, उतनी ज़्यादा प्रॉपर एनालिसिस नहीं हो रही। मेरा सारा काम इसी पे बेस है जी। कि किस तरीके से एक स्टोन को एनालाइज करने के लिए मैक्सिमम टाइम लगाया जाए और मैक्सिमम मेथड्स चुने जाएं कि किस तरीके से व्यक्ति विशेष के अनुसार एक स्टोन को हम चूज़ कर सकें। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल ठीक है आपने। और गोपाल राजू जी इससे पहले CSIR में वैज्ञानिक रह चुके हैं, अपनी सेवाएं उन्होंने वहाँ पर दी हैं। लेकिन इसमें अब उन्होंने काफ़ी काम किया है। पुस्तकों की बात करें तो करीब 72 पुस्तकें लिखी हैं। सर, जो स्टोन है, क्योंकि हम आम लोगों के लिए बात करें, ये स्टोन काम करता है, कैसे काम करता है, कैसे इस पर विश्वास कर लेते हैं लोग? देखिए, सिंपल सा बता दूं, कलर थ्योरी है, वाटर थेरेपी है, इसको साइंटिफिकली प्रूव किया जाता है, थेरेपी है। अगर अल्टरनेटिव मेथड्स में जाएंगे तो वाटर थेरेपी है। इसी तरीके से जैम थेरेपी है। उद्देश्य क्या है, जो बॉडी के अंदर हमारी कलर की डेफिशिएंसी हो जाती है, उस डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए किसी न किसी रूप से कोई ऐसा माध्यम हो जो प्रिज्मेटिक इफेक्ट दे। वो कलर बॉडी के अंदर अगर हम ट्रांसफ्यूज कर देते हैं तो जितनी हीलिंग है, ये जितनी टूट फूट है, एक सीधे शब्दों में, उसका वो रिपेयरिंग करता है वाला पर्टिकुलर कलर। उसके लिए डिफरेंट कलर्स के स्टोन्स पहने जाते हैं और डिफरेंट प्लेसेस में पहने जाते हैं। उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वो है जी। ये, इसलिए। तो ये जो स्टोन है सर, हम देखते हैं कई लोगों के हाथों में बहुत ज़्यादा होते हैं, हर एक उंगलियों में। तो ये क्या है, ज़्यादा पहन लिए तो ज़्यादा काम करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, ये तो आपने बड़ा क्या है, देखिए, अगर मान लीजिए ऐसे होने लगे ना, तो सबसे पहले भला तो उसका हो जो बेचारा थैले में लेके दुकानों में बेच रहा है। उसके पास तो भरा हुआ है, दुकान भरी हुई है। उसके बाद तो बहुत सारे हैं। ठीक है, जो केमिस्ट है ना, सारी दुकानें भरी हुई हैं, तो इसका मतलब थोड़ी कि वो बीमार नहीं होगा। जी। इसी तरीके से जेमोलॉजी में एक रंग की रिक्वायरमेंट है और आप दुनिया भर के रंग भरे हुए हैं, तो घालमेल हो जाएगा ना। जी। यानी कि एक पॉजिटिव इफेक्ट दे रहा है, एक नेगेटिव इफेक्ट दे रहा है, न्यूट्रल हो रहे हैं, एडवर्स रिजल्ट्स भी हो रहे हैं। जी। इसलिए ये सिवाय एक शो ऑफ करने के, मेरे विचार से, जी। लोग अच्छा कर रहे हैं, मैं किसी को कमेंट नहीं है। जी। और आजकल के ज़माना है, आप देखती हैं भाई, बहुत सारा कि आदमी एक अपने आप को अट्रैक्टिव बनाना चाहता है, तो एक अट्रैक्शन का एक सोर्स हो सकता है बहुत अच्छा कि भाई कितना अच्छा बड़ा आदमी, कितने स्टोन्स पहने हुए। तो और दूसरे रूप में अगर देखें तो इसका स्टेटस सिंबल मानते हैं। सोने की जितनी मोटी अंगूठी होगी, जितनी मोटी सोने की उसमें धातु जड़ी होगी, और जितने बड़े उसके मोटे स्टोन्स होंगे, उतना बड़ा आदमी, उतना बड़ा उसका स्टेटस। तो स्टेटस सिंबल ज़्यादा है। और इसमें एक मैं समझता हूँ कि बस आगे नहीं बोलूँगा, आप समझ सकते हैं इसको क्या है, मगर इतनी रिक्वायरमेंट है नहीं। इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन सर, स्टोन काम करते हैं अगर सामान्य भाषा में अगर बात 100% काम करते हैं, प्रोवाइडेड पर्टिकुलर स्टोन पर्टिकुलर विशेष व्यक्ति के लिए स्पेसिफिक कंडीशंस में अगर चुन लिया जाए तो डेफिनेटली इफेक्टिव होंगे। मगर ये ज़रूरी नहीं कि एक आदमी का प्लैनेट कोई ख़राब है, उसके अकॉर्डिंगली आप स्टोन एनालाइज कर रहे हैं तो उसके ऊपर काम करे ही करे। क्योंकि सारी की सारी चीज़ें, देखिए, जितनी भी विधाएं हैं, जहाँ रेमेडियल मेजर्स हैं, सब चीज़ें हैं, मैं डिनाई नहीं करता इसको, मगर अल्टीमेटली सारी की सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं अपने भाग्य के ऊपर, अपने कर्म के ऊपर और अपने पुरुषार्थ के ऊपर। उसके अकॉर्डिंगली जितना डेस्टिन्ड है, जितना पोर्शन डोरमेंट हो गया, मान लीजिए ये आपका डेस्टिन यहाँ तक है, यहाँ तक डोरमेंट हो गया, भी पावर फेलियर हो गई, ट्रेन नहीं आई, तो ये डोरमेंट हो गया ना। तो उसको मोटिवेट करने के लिए उसको 2, 3, 5%, 10%, 20%, 10%, 20% उसको आप जो डोरमेंट हो गया था, जो बिल्कुल फ्रीज हो गया था, उसको एक्टिवेट कर सकते हैं। अच्छा। उस तरीके से स्टोन एक इफेक्ट कर सकता है कैटलिस्ट की तरह, कि आदमी के डेस्टिन को थोड़ा सा त्वरित उसको गति दे दे। और अपने कर्म में लग जाए आदमी, उसको मेडिसिन खा रहा है तो मेडिसिन उसको लग जाए, जॉब के लिए भटक रहा है तो उसको जॉब की कंडीशंस मिल जाए। वो फिर डिपेंड करता है अलग अलग प्लैनेट्स के ऊपर, किस प्लैनेट्स के लिए वो काम कर रहा है, क्या उसके लिए रिक्वायरमेंट है, क्या उसकी डिमांड है, क्या उसकी दरकार है। उसके अकॉर्डिंगली प्रॉपर अगर स्टोन एनालाइज कर लिया जाए तो सब ये चीज़ें होंगी।
अच्छा सर, ये भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कई लोगों को इसकी जानकारी नहीं होती कि कैसे कोई कहाँ पहुँचे, उसको क्या अपनी कुंडली लेकर उसे जाना है, कैसे पता चलेगा कि इस व्यक्ति के लिए इस स्टोन की आवश्यकता है, इस रत्न की आवश्यकता है। देखिए, सबसे पहले तो मान के चलिए कि बर्थ पर्टिकुलर्स इम्पॉर्टेंट हैं किसी भी चीज़ के एनालिसिस के लिए, मगर सबसे ड्रॉबैक क्या है कि बर्थ पर्टिकुलर्स हमें एक्यूरेट मिलते कहाँ हैं, ठीक है ना, क्योंकि फिर वो लंबा एस्ट्रोलॉजी का विषय हो जाएगा। मगर 1 मिनट बता देता हूँ कि जन्म का समय कौन सा लें। एक तो द टाइम एंड कंसीवमेंट, व्हेन अ लेडी कंसीव, दैट इज द प्रेशियस टाइम, नंबर 1। नंबर 2, बहुत से कहते हैं व्हेन द अम्बिलिकल कॉर्ड इज कटेड बाय द डॉक्टर, वो पर्टिकुलर पीरियड उसका जन्म का टाइम हो। थर्ड वो होता है पहाड़े, हमारे गढ़वाले में हमारे कहावत है कि जब बच्चे की पहली चीख सुनाई देती है तो वो टाइम लिया जाए। अब आदमी कंफ्यूज हो जाएगा ना, तो जब तक कि वो प्रॉपर आप टाइम हिट नहीं करेंगे तो फिर रिजल्ट्स पता है आपको क्या मिलेंगे। आप गेटिंग माय पॉइंट। इसके अलावा जिनकी जन्मपति नहीं है तो सामुद्रिक शास्त्र एक विषय है, उसमें क्या होता है कि आदमी के सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक हर अंक के प्रेडिक्शन करी जाती हैं, उसके अकॉर्डिंगली एनालिसिस करी जाती हैं और बहुत सारी जनरल करैक्टरिस्टिक्स उसके अकॉर्डिंगली इजाद की जाती हैं। उसी में पामिस्ट्री भी एक चीज़ आती है, तो पामिस्ट्री के अकॉर्डिंगली जो रेखाएं हैं हमारी ये भी बोलती हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हॉरोस्कोप और ये एक ही है। अगर प्रॉपर्ली कोई अगर इनमें जाता है, डीप पेनिट्रेट करता है, इट्स वन ऑफ द सेम थिंग। पेडोलॉजी है, पैर की रेखाएं भी वही हैं, मस्तक की रेखाएं भी वही हैं, तो सारा एनाटॉमी हो गया ना हमारा शरीर पूरा, हमारा पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर पूरा, तो उस नहीं होती तो उसके अकॉर्डिंगली एनालाइज कर सकता है। अब ये डिपेंड करता है कि कौन कितना सक्षम है, कितनी डीप स्टडी करी है, बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग। वो आपने ठीक कहा। अच्छा, एक सवाल ये भी है कि कई बार हम देखते हैं कि बहुत सारी जगहों पर तो रत्न मिल जाते हैं, जैसे आपने जिक्र भी किया कि अगर इतने सारे रत्न जिस व्यक्ति पे हैं वो तो सबसे ज़्यादा भाग्यशाली होना चाहिए। इसके लिए थोड़ा सा ध्यान तो रखना बहुत ज़रूरी है कि हम कहाँ से रत्न ले रहे हैं, किससे ले रहे हैं, इसमें कैसा नहीं। अगर मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि भाई मुझसे लो, मैं क्योंकि आपको टीवी में दिखा रहा हूँ, तो डेफिनेटली आप मेरे पीछे भागेंगे। अब जितना बड़ा बैनर है, वो बैनर तो सबसे सोचेगा सबसे अच्छा यही है ना, उसी के पीछे भागेगा, क्योंकि इसकी दुकान में बहुत सारे रत्न रखे हुए हैं, उसके यहाँ भीड़ बहुत है। मगर ये एक अपनी बौद्धिकता, अपनी मानसिकता है कि जो भीड़ वाला व्यक्ति है, क्या आपके लिए 2 मिनट देगा? वो नहीं देगा ना। तो ये तो आपकी देखिए अपनी बुद्धि और अपना विवेक, इसमें कोई कमेंट नहीं। मैं तो ये कहूँगा सब अच्छा कर रहे हैं अपनी जान में, भगवान ने सबको कर्म के लिए बनाया है, तो जो उनका कर्म स्टोन बेचने का, अच्छे से बेचने, अच्छा पैसा कमा रहे हैं। लेकिन ये महत्वपूर्ण बात आ गई कि जो आपको वक्त देगा, यानी को आपको पहले समझेगा कि आपको जरूरत क्या है। ऑब्वियसली एक चीज़ और मैं सबमिट कर दूंगा बिसाइड योर क्वेश्चन, कि ये मैं ज़रूर सबमिट करूंगा, स्टोन की जो कॉस्ट होती है वो इतनी कॉस्ट नहीं होती जितने हमें मार्केट में मिलते हैं, क्योंकि इसमें 70% 60% का मार्जिन होता है। अगर आपका स्टोन को मान लीजिए 40 रुपये का मिल रहा है तो 60 रुपये का बाजार में मिलेगा आपको। तो वो आपकी अपनी बुद्धि, मतलब मैं कोई किसी को कटाक्ष नहीं, मैं आपसे सोचूं मैं कोई रत्न विक्रेता हूँ, ये नहीं। और एक शब्द और बोल देता हूँ कि केवल इतना कर लीजिए, अगर आपको जेमोलॉजी में इंटरेस्ट है ना, रतन चयन एक मैंने किताब लिखी है, आप बुक्स बाय गोपालाजी टाइप करेंगे, गूगल करेंगे, उसमें आप देख के समझ जाएंगे कि जेमोलॉजी है क्या। पूरा डिस्क्रिप्शन किया हुआ है इसमें, पूरा साइंटिफिक दिया हुआ है इसको, और उसमें हमने जेम्स के इफेक्ट दिखाए हैं, उनको टेस्ट किया हुआ है। अच्छा। और टेस्ट यही ऑरा स्कैनर से नहीं, बहुत हाई फाई इक्विपमेंट से, जो पीआईपी फोटोग्राफी है, एक ट्रिलियन फोटोग्राफी है, उनसे टेस्ट किया है कि इस पर्टिकुलर उसमें देखिए होता क्या है। इट्स ऑल वेवलेंथ थ्योरी। मैं थोड़ा विषय से अलग बोल रहा हूँ, वेवलेंथ थ्योरी, मगर इंटरेस्टिंग होगी पब्लिक के लिए। वेवलेंथ थ्योरी मीन्स हर चीज़ की अपनी एक वेवलेंथ थ्योरी है। जितने प्लैनेट्स हैं वो इमिट कर रहे हैं कुछ ना कुछ, ये तो साइंटिफिकली प्रूफ माना गया है, ठीक है ना। हमारा बॉडी भी इमिट कर रहा है। एक नदी में आप पत्थर फेंकेंगे तो वेव्स बनती है ना, साइन कर्व्स बनते हैं। आपने दूसरा पत्थर भेजा तो दूसरी कर्व बने, तीसरा भेजा तीसरे कर्व भेजे। और एक क्या होता है, जैसे एक कर्व चला, आपने दूसरा पत्थर फेंका तो क्या होगा, दूसरा कर्व को हिट करेगा तो शांत हो जाएगा। अगर उसी वेलोसिटी से आप एक दूसरा पत्थर फेंकेंगे तो उसको गति दे देगा, वो दे देगा ना, उसकी जो इसकी वेव है और तेज हो जाएगी। हाँ। इसी तरीके से जो हमारे जो सेलेस्टियल बॉडीज हैं, वो जो इमिट कर रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, उनकी वेवलेंथ थ्योरी हमारी एनाटॉमी से अगर मेल खा जाती है किसी भी तरीके से, उसमें जेमोलॉजी भी एक विषय है कि जेमोलॉजी के अकॉर्डिंगली हम आपके अकॉर्डिंगली वो स्टोन एनालाइज कर देते हैं, तो फिर बढ़िया ही है, वो तो वेव्स आपकी दौड़ेंगी बिल्कुल। अच्छा, एक सवाल मेरे दिमाग में ये आ रहा है, क्योंकि मैं अक्सर देखता हूँ कि जो रत्न और ये मतलब उनके वेशभूषा भी उस तरीके की होती है। आप बहुत सिंपल रहते हैं और आप तो साइंटिस्ट हैं जी, आप इस क्षेत्र में आए,
कुछ लोग होते हैं कि उनको उस तरीके का एक अपना वेशभूषा भी वैसे बना देते हैं, लेकिन आप वैसा नहीं, आप सिंपल हैं। अभी भी जो बातें कर रहे हैं वो यही बता रहे हैं आपकी, आप किस तरीके से विश्वास करें उन चीज़ों पर। तो ये क्या है, ये भी क्योंकि जो किसी को आकर्षित करता है अपनी तरफ तो उसी तरीके करता है। हम किसी को देखते हैं तो उसकी छवि से ये मानते हैं कि नहीं ये उस तरीके के बाबा टाइप लग रहे हैं तो ये उसी तरीके के होंगे। डॉक्टर असर नहीं करता, ना ही डॉक्टर की दवा असर करती है, विश्वास असर करता है। अगर एक डॉक्टर इजीली अवेलेबल है आपके लिए, उसकी दवा कभी नहीं लगेगी आपको। बोले यार तो बेकार है, खाली बैठा रहता है। और एक डॉक्टर के बाद 1 हफ्ते बाद नंबर आएगा ना, उसकी दवा लग जाएगी आपको। बोले यार तो बहुत बढ़िया डॉक्टर, इसके बाद बहुत भीड़ लगी रहती है। मगर बुद्धि से सोचो कि वो डॉक्टर आपके लिए टाइम देगा, क्या टाइम डिवोट करेगा। इसी तरीके से एनालिसिस कीजिए आप स्टोन के लिए। 1 मिनट में राशि देखी, लगन देखी, उसकी जन्म कुंडली देखी, और दुनिया भर की जो चीज़ें हैं उसमें दशा है, अंतरदशा है, प्राण है, सूक्ष्म है, निमिष है, सारी की सारी T16 तक हाउस को बनती हैं। अच्छा, उनको एनालाइज करने लगेगा तो 1 दिन नहीं, घंटे नहीं, महीनों लग जाएंगे स्टोन एनालाइज करने में। समझने में। और आप देखते हैं कि यार वेशभूषा बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, 10 उंगलियों में अंगूठी हैं, कंठे मोटे मोटे हैं। ये ठीक है। हाँ भाई तेरा नाम क्या है, ये नाम है, हाँ भाई अच्छा तेरी राशि मेष राशि है, तो तू मूंगा पहन ले, चुटकी बजाई हो साहब, तेरा काम हो जाएगा। ये एस्ट्रोलॉजी नहीं है। चुटकी से भी एक सवाल याद आया। आज बहुत सारे वीडियोस हम ऐसे देखते हैं जिसमें लगा कि बस आपने रत्न पहना, चुटकी में आप अमीर बन गए, धन वर्षा हो गई। जी जी। ये क्या है सर? देखिए, मिलना न मिलना, मैंने आपसे क्या शब्द किया, अपने भाग्य के ऊपर डिपेंड करता है। 100 आदमियों के पास गए आप, 99 आदमियों ने काम नहीं किया आपके लिए। एक आदमी का काम, उसने मिट्टी, चुटकी उठा के मिट्टी दी, वो मिट्टी लग गई। अब बाबा क्या है, इतने सारे बाबा बैठे हुए, बहुत एक से एक अच्छे बाबा हैं। जी जी जी। ठीक है ना, भीड़ लगी हुई है। आप एक प्रोबेबिलिटी थ्योरी होती है मैथमेटिक्स में जी कि अगर आप हेड टेल करेंगे तो सारे हेड और सारे टेल नहीं होते कभी, जी जी है ना। जी। 40 गिरेंगे, 60 वो गिरेंगे, बिल्कुल। है ना, 70 टेल गिरेंगे, इस तरीके से मानते हैं। जी। इसी तरीके से जो बाबा हैं भाई, हमारे तो 1 2 3 लोग आएंगे, बाबा के पास 10 20 30 लाख 2 लाख 10 लाख लोग आएंगे। जी। उन्होंने सबको कह दिया पास होगा तो ये मिट्टी ले ले, तो पास होगा, पास होगा, उसमें से 20% तो पास हो जाएंगे ना। जी जी। वो 20% लोग मल्टीपल कर देंगे, यार बहुत अच्छे बाबा होते यार, वो तो बिल्कुल जादूगर हैं, तो बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल आंखें अंधे को दिखा दिया जी। और लंगड़ा चलने लगा। जी। ठीक है ना, जी। उसका वो ठीक हो गया। हाँ। तो वो फिर ज्योतिषी नहीं है वो, ये तो कोई संत हो, संत वाणी, और संत वाणी होगी तो 1000 के लिए नहीं करेगा, एक के लिए किसी के लिए करेगा। तो आदमी फिर बैनर भागना ना भागना है तो आपका अपना काम है। तो आप देखिए भाई, मैं तो इसमें कमेंट नहीं करूंगा क्योंकि हम लोग तो साथी ही हैं। हम क्या पता मैं भी अपनी बातों से अट्रैक्ट करूं आपको। तो वो कितना वाकपटु है, उसकी वाह वेशभूषा कैसी है। गोपाल राजू जो बना है वो वाह आडंबर से नहीं बना है, टेम्पर करके बना है, स्टडी करके बना है जी। उसका रीजन है कि साइंटिफिक बैकग्राउंड। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है खास मुलाकात में। गोपाल राजू जी हमारे साथ हैं, पूर्व वैज्ञानिक रह चुके हैं CISR में, और इस वक्त हम उनके साथ लगातार बात कर रहे हैं। बात बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हर किसी के जहन में, मेरे जहन में बहुत सारे ऐसे सवाल थे जिनका जवाब आज मुझे मिल रहे हैं। सर अभी हम रत्नों पर बात कर रहे हैं, एक चीज़ और आती है उपरत्न को लेकर। ये उपरत्न क्या है, इसे हम कैसे समझ सकते हैं? देखिए, जो मिनरल्स हैं हमारे जी। इनकी संख्या निर्धारित है ना। ये इनकी जो संख्या है 1 2 नहीं है, थाउजेंड्स में है। जो धरती के नीचे है वो मिनरल है। वो उन मिनरल में कुछ बहुत ही प्रेशियस हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जिनकी कहीं ना कहीं कुछ इंपॉर्टेंस है किसी न किसी रूप में। तो उन सारे के सारे स्टोन्स को 16 कैटेगरी में बांटा गया है। अच्छा। इनके 16 किए गए हैं जी। उन 16 कैटेगरी में बहुत सारे ऐसे स्टोन्स हैं जो प्रेशियस की, उसमें भी स्टिल प्रेशियस उसमें आ गए, और कुछ ऐसे स्टोन्स हैं जो स्टोन्स हैं, पत्थर हैं, जैसे एगेट्स हैं, तो ये सेमी प्रेशियस में आ गए, उपरत्न जिनको बोलते हैं। अच्छा। ठीक है ना। तो हम इसलिए सजेस्ट करते हैं कि बजाय कॉस्टली स्टोन पहनने के, महंगे रत्न पहनने के, प्रेशियस स्टोन्स पहनने के, अगर आप सेमी प्रेशियस स्टोन्स पहनते हैं, और मेरा तो स्ट्रेस वही है कि प्रॉपर्ली अगर स्टोन आपके अकॉर्डिंगली एनालाइज हो गया तो उस रंग के कांच का टुकड़ा भी आपके ऊपर असर करेगा, उस रंग के कपड़े भी आपके ऊपर असर करेंगे, बशर्ते कि वो आपने एनालाइज, बशर्ते कि आपके अकॉर्डिंगली वो एनालाइज कर लेगा। वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टोन इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने कहा डॉक्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, डॉक्टर का विश्वास इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से स्टोन का वो इम्पॉर्टेंट है जो मैं आपको सब डिस्कस करूँगा। जी जी। अच्छा, एक सवाल सर ये भी है कि कई बार ये कहा जाता है कि अगर रत्न नहीं मिलता है तो पेड़ों की जड़ या जो अन्य वनस्पतियां हैं ये भी वैसे ही काम करती हैं। क्या ऐसा सच में है कि वो काम हाँ, जी जी जी। इसका विकल्प ये है, अगर मान लीजिए बहुत सारे लोग प्रेशियस स्टोन्स नहीं पहन सकते जी। तो उसके लिए बहुत सारे वृक्ष हैं जो इंडिकेट करते हैं प्लैनेट्स को। अच्छा। तो उन प्लैनेट से मान लीजिए आपने एनालाइज किया कि ये प्लैनेट आपके लिए ठीक नहीं है,
तो 9 प्लैनेट्स के 9 आपके वनस्पतियां हैं। उन वनस्पतियों की रूट्स आप धारण कर सकते हैं, उनके भी तरीके हैं, मगर फिर विषय एक लंबा विषय हो लंबा जाएगा। विषय हो जाएगा। क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ वो है कि रूट्स लाने के लिए, जैसे बांदा का मेरे बहुत कॉमन चर्चित वीडियोस हैं मेरे, जी। अगर आप गोपाला जी टाइप करेंगे तो बहुत सारे वीडियोस मिल यूट्यूब जाएंगे। पे। जी, यूट्यूब में। तो बांदा आप टाइप करेंगे तो बांदा का इम्पोर्टेंट नहीं है, बांदे को कैसे लाया जाए, क्योंकि हम मुहूर्त को इम्पोर्टेंट मानते हैं। वही इसमें स्टोन्स में भी, कि अगर मान लीजिए आपका प्रॉपर्ली एनालाइज हो जाए, प्रॉपर्ली मुहूर्त मिल जाए, प्रॉपर्ली उसका मेथड मिल जाए, तो आपके लिए सेमी प्रेशियस स्टोन्स भी, आपके लिए जो उपरतन है वो भी काम करने लगेंगे। लेकिन एक चीज क्लियर हो गई जी, कि बिल्कुल, हाँ। वो चीजें जो वनस्पतियों की जड़ें हैं वो भी वो काम भी करती काम हैं। करती हैं। जी, ये इम्पोर्टेंट जी, है। जी, एक ये भी दिल में है पूछना कि जैसे कुछ हाथ में पहनते हैं, क्या इसके लिए कुछ अलग जगह भी निर्धारित होती है, कौन सी उंगली में पहना जा रहा है, ये कौन बताता है? ये इसको भी एनालाइज करना पड़ेगा कि आप कौन सी उंगली में पहन। कई लोग तो सारी उंगलियों में हम देखिए योग शास्त्र में जी हमारे 6 चक्र हैं। हमारा बॉडी का हर पार्ट कुछ रिसीव कर रहा है, कुछ इमिट कर रहा है। जी जी। तो हमारा सबसे ससेप्टेबल पॉइंट कौन सा है, सबसे सेंसिटिव पॉइंट कौन सा है, वहाँ पे अगर स्टोन धारण किया जाए तो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। ठीक है ना? पेट में क्यों नहीं बांधते स्टोन्स, ये बाजू में क्यों नहीं बांधते हैं? बाजू में भी बांधते हैं। हाँ। मगर जो सबसे प्रेशियस पॉइंट है वो ये वाला पिट्यूटरी ग्लैंड, पिनियल ग्लैंड जिसको बोलते हैं। अच्छा। भृगु मध्य, ये भृगु मध्य जो कहलाता है ना, आज्ञा चक्र, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। क्योंकि यहाँ मैक्सिमम आप देखिए ना, आप कभी आप सोचते हैं ना तो आपका हाथ कहाँ जाता है, यहाँ जाता है जी। यानी कुछ रिसीव हो रही है किसी भी चीज में अगर हुए तो ऐसा, तो रिसीविंग पावर ये है भाई। मगर यहाँ पॉसिबल नहीं है, आदमी वो जोकर लगेगा पहन के। मगर राजा महाराजा जो मुकुट पहनते थे ना, उनके आपने देखा होगा मुकुट में स्टोन्स लगे होते थे, वो यहाँ टच करते थे। नंबर 1। नंबर 2, उसके बाद में डिफरेंट फिंगर्स, हमारी 10 उंगली, उसमें थंब भी है। उन 10 उंगलियों में अगर क्लियर फोटोग्राफी से देखेंगे आप, तो इनमें हर उंगली में डिफरेंट कलर की वेव्स हमेशा निकलती रहती हैं, इमिट करती रहती हैं। जैसे पिक्चर में दिखाते हैं ना, वेव्स चल रही है, वो निकलती रहती हैं। तो वो जो डेफिशिएंसी है पर्टिकुलर कलर की, उस डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए अगर हम जेम्स यूज़ करते हैं, तो जेम्स वो जो हमारा कलर की जिसकी डेफिशिएंसी है उसको बॉडी के अंदर ट्रांसफ्यूज कर देगा। बाकी जो कलर्स हैं वो सब सारा सोलर सिस्टम से ही है ना, वो प्लैनेट्स की वो वेव्स लेके उसमें आपके अंदर वो कलर्स लेके ट्रांसफ्यूज कर देगा और इट्स इफेक्टिव होने के लिए। सेकंड पॉइंट उंगलियां, फिर बाजू है, फिर ब्रेसलेट्स भी पहनते हैं, क्योंकि ये भी सारे पॉइंट्स हमारे वो हैं। पैरों में भी पहनते हैं। मगर मैंने बताया ना, पॉइंट्स हमारे अकॉर्डिंगली सबसे इम्पोर्टेंट। गले में फिर जो हमारा हृदय चक्र होता है, ये सबसे सेंसिटिव पॉइंट है, यहाँ पे। अच्छा, फिर धातु को लेकर भी सर लोगों का सवाल रहता है, किस तरीके से डिफरेंट प्लैनेट्स की अलग अलग धातु प्रिस्क्राइब करेगी। तो जो स्टोन आपका, मान लीजिए आपने सन के लिए किया, तो सन के लिए फिर आप देखेंगे कौन सा स्टोन है। तांबा उसके लिए मैक्सिमम इफेक्टिव है, तो आप तांबा पहनेंगे। मरकरी के लिए आप देखेंगे कि सोना ज़्यादा इफेक्टिव है। चंद्रमा के लिए देखेंगे कि आप चंद्रमा के लिए चांदी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से हमारे त्री धातु है, पंच धातु है, नव धातु है, इस तरीके से डिफरेंट। फिर उनके अगर स्टोन्स के कम्बिनेशंस बना के, स्टोन्स के साथ साथ उनके धातुओं की भी कम्बिनेशन बना के, सारी की सारी चीज़ें क्लब करके फिर अगर उनको आप यूज़ करते हैं, तो डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे बनस्पति के, कि जो एक मिनट की एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं। बिल्कुल, आपने ठीक है। अच्छा सर, एक सवाल ये भी है मेरा, क्योंकि अभी जो हमारा वक्त है उसमें तो सारे जो हमारे दर्शकों के जहन में सवाल होंगे वो सारे नहीं आ पाएंगे। तो आपने 72 किताबें जो लिखी हैं, क्या उस सभी किताबें जेमोलॉजी? नहीं, आप जेमोलॉजी पे एक किताब है। अच्छा। स्वयं चुनिए अपना भाग्यशाली रत्न। हाँ, उसमें तो सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो वो कहाँ अवेलेबल हो सकते हैं? ऑनलाइन अमेज़न पे, फ्लिपकार्ट पे। हाँ, उसमें किस तरीके से सब? गोपाला जी नाम तो याद रखिए। नहीं, वो किताब के बारे में नहीं, उसमें क्या है, उसमें मैंने 29 मेथड्स दिए हैं स्टोन एनालाइज करने के लिए। तो उसमें सबसे पहले ये पता चल जाएगा आपको कि स्टोन एनालाइज करना इतना सरल नहीं है। इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, लॉट ऑफ पेशेंस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। कि जितना संयम से आप उसको स्टोन एनालाइज करेंगे, उतने आपके अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो वो 29 मेथड्स उसमें से मैंने किए हैं। उसमें वो मेथड्स भी हैं जो कभी सोच भी नहीं सकता आदमी, उसके अकॉर्डिंगली स्टोन एनालाइज करे। तो वो किताब इसलिए अवेलेबल है। तो उससे मैं लेने के लिए नहीं कह रहा मैं मेरा कोई उद्देश्य समझे। उद्देश्य नहीं, वो तो सवाल ही मेरा था, मैं चाह रहा। हाँ, कि देखिए हमारा उद्देश्य क्या है, हमें प्रॉपर नॉलेज देनी है किसी भी चीज़ के लिए। किसी भी चीज़ अगर हम उस चीज़ को कर रहे हैं, उसको हम साइंटिफिकली, साइंटिफिकली नहीं कहूँगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें साइंटिफिकली प्रूफ नहीं करी जा सकती, मगर लॉजिकली तो उसको हम चर्चा कर ही सकते हैं, कर सकते हैं। अब अभी और सारी ये चीज़ें हैं सर कि कई लोग हैं जो इन चीज़ों में जानना चाहते हैं, करना चाहते हैं स्टोन, लेकिन कई बार आर्थिकी के तौर पर भी, क्योंकि कई लोगों को ये लगता है कि ये बहुत
महंगे होते हैं, या फिर हम कहाँ जाएं, किन लोगों से मिलें, इस चीज़ को कैसे एक आम लोग भी, अगर, क्योंकि ये तो प्रूफ है कि इन चीज़ों से आपको फ़ायदा मिलेगा, आपकी जो कई चीज़ें हैं वो आगे चलेंगी, तो कैसे एक व्यक्ति जिसने कभी इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं किया वो इसको देखे या समझे या फिर इस्तेमाल करें? नहीं, आप पढ़ने के हिसाब से कह रहे हैं या लेने के हिसाब से? लेने के हिसाब से। नहीं, तो लेने के लिए देखिए भाग्य है। अगर आपका भाग्य अच्छा है तो आप एक बार में अच्छे डॉक्टर के पास पहुंच जाएंगे, और भाग्य अच्छा नहीं तो भटकते रहेंगे, वहाँ दवा ली, बोले साहब कोई डॉक्टर अच्छा नहीं काम, तो वही चीज़ स्टोन जेमोलॉजी में है। अगर आपका भाग्य अच्छा है तो एक बार आपके पास पहुंच जाएगा, बोला भैया पता कौन सा स्टोन पहनूं, जी, तो मैं क्या बताऊँ। बिल्कुल। तो वही चीज़ है कि आपको आदमी कितने श्रम से, कितने नॉलेज से, कितनी आस्था से, कितना बिना लालच के आपके लिए काम कर रहा है, जी ज़्यादा इफेक्टिव हो गया आपके लिए। जी। अच्छा, इसमें जो चीज़ें हैं, ज़्यादातर जो लोग हैं वो किन चीज़ों के लिए जो रत्न है उसका इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर अपने देखिए, अगर दोष देखे जाएं हाँ। तो गिने चुने 16 दोष हैं, ठीक है ना। सबसे पहला आज के फाइनेंस, फिर उसके बाद में हेल्थ, फिर उसके बाद में फैमिली डिस्प्यूट्स, उसके बाद में कैरियर सेटलमेंट, फिर उसके बाद में बढ़ते हैं तो बच्चों की एजुकेशन, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आज के ज़माने में। फिर उसके बाद में अगर बढ़ते हैं तो फिर पॉलिटिक्स है, अपना प्रोफेशन है, उसका कैरियर है, सारी सारी चीज़ें उनके अकॉर्डिंगली भी अलग अलग स्टोन एनालाइज होती हैं। उसमें फिर कहीं ऐसा नहीं कि उसमें आप की डेट ऑफ बर्थ अवेलेबल हो या पामिस्ट्री से देखें, ऐसा नहीं। वही किताब में मैंने लिखा है कि आप जो प्रोफेशन के अकॉर्डिंगली कौन सा स्टोन पहने वो आपके लिए वर्क करे, ऐसा। अब एक महत्वपूर्ण सवाल है रत्नों के भार को लेकर, उनके वेट को लेकर, उसे हम कैसे समझ सकते हैं, कितना भार होना चाहिए इसका, और कहाँ और कैसे इस भार वाले रत्न को पहन सकते हैं? हाँ, तो देखिए क्या है कि आप कहीं किसी के पास जाएंगे ना, तो सबसे पहला प्रश्न आप ही पूछेंगे प्रश्नकर्ता से कि भैया कौन कितने रत्ती का स्टोन पहने। तो ये एक कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन है, क्योंकि दुनिया में मेरे पास, मैं क्योंकि पढ़ने वाला व्यक्ति हूँ, कहीं भी किसी भी किताब में ये नहीं लिखा कि इतने रत्ती का स्टोन पहन लो। अच्छा। उसका रीज़न क्या है, बुद्धि से सोचिए कि मान लीजिए मैं जो पंडित जी हूँ, कपड़े वपड़े पहने हुए मोटे से बढ़िया अपने दिखाई दे रहा हूँ, मैंने आपसे कहा कि भैया 3.25 रत्ती का तुम मूंगा पहन ले, इस वाली उंगली में मंगलवार के दिन ऐसे करके पहन ले। तो आप एक बात बताइए कि स्टोन वाले के पास क्या आपके अकॉर्डिंगली तोल के रखे हुए उसने कि 3.25 रत्ती का, भाई हमारे एंकर साहब आएंगे वो 3.25 रत्ती का मिल गया, दूसरा कोई आया उसने 4 रत्ती का मिल गया। कहीं वेट थ्योरी का जो फ्रैक्शनल वेट थ्योरी है, इसकी कहीं कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। अच्छा। हाँ, उंगली के प्रोपोर्शन में होना चाहिए, मोटा आदमी तो वैसा पहने। हाँ। और ये जो चीज़ें हैं ना, ये सिर्फ इसलिए कि जैसे प्रसाद होता है ना, 1.25 रुपये का प्रसाद चढ़ा दो, बस 1 रुपये का चढ़ाओगे तो भगवान खुश गुस्सा हो जाएंगे क्या? तो ये इसके कहीं कोई इसका वो नहीं है, औचित्य नहीं है इस चीज़ का, ये बिल्कुल। और मैं सम्मेलनों में भी कई बार मैं चैलेंज कर चुका कि कोई अगर मुझे इसका जवाब दे तो मैं सारी अपनी किताबें जला दूंगा। इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं हो सकती। नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही, क्योंकि लोग इन चीज़ों को समझते हैं कि ये ज़रूरी है। इसकी कहीं इंपॉर्टेंस नहीं। इम्पॉर्टेंट है स्टोन की एनालिसिस, इम्पॉर्टेंट है स्टोन को किस धातु में पहने, इम्पॉर्टेंट है उसको किस मुहूर्त में पहने, प्राण प्रतिष्ठा कराते हैं तो उससे ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा, ये चीज़ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। एक बार फिर से पूछ रहा हूँ, मैंने पूछा था कुंडली कितनी महत्वपूर्ण, जिस व्यक्ति की कुंडली बनी हुई है, जो जन्मपत्री है, वो अगर उसके पास प्रॉपर है तो वो उसके लिए ज़्यादा फायदेमंद है। ज़्यादा ऑथेंटिक मानेंगे। हाँ। हम ज़्यादा ऑथेंटिक मानेंगे, मगर उसके लिए मैंने बताया ना, उसके लिए आपको इंटेलेक्ट चाहिए, उसके लिए आपको पेशेंस चाहिए, है ना, आपके पास टाइम है, तभी तो आप देखेंगे। मान लीजिए एक आदमी दिन में 10,000 आदमी देख रहा है, तो आप कितने मिनट लगाएगा एक आदमी, उसे कितनी गंभीरता से उसे देख पाएगा, कितना तो वो सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट। तो ये चीज़ें कहने वाली नहीं है जी। ये तो एक जो बौद्धिक व्यक्ति है समझ सकते हैं इस चीज़ को, क्योंकि हमारी जो चीज़ें हैं ना, ये दिस थिंग्स आर ओनली फॉर द इंटेलेक्चुअल पर्सन्स और फॉर द लेमैन पर्सन्स हु रियली वांट टू पॉन्डर इन दिस पर्टिकुलर साइंस, स्पेशली इन जेमोलॉजी। अदरवाइज तो फेक है। जो अच्छी चीज़ें आजकल कहाँ समझ में आती है, वो तो चुटकी वाली चीज़ें समझ में आएंगी। फिर यही होता है कि चुटकी में आपने रतन पहना, धन वर्षा हो गई। बहुत अच्छे लोग मेरे सब मित्र हैं सारे, हम लोग बहुत अच्छे लोग हैं सब। बहुत सारे मुझे लगता था जो बहुत इससे जुड़े हुए जो कॉमन सवाल थे उन पे हमने बातचीत की और आपने बहुत अच्छे से उसको समझाया है और हमारे दर्शकों को बहुत अच्छा लगा होगा। इसके अलावा आप कोई भी विषय जो आपके जहन में आता है, हाँ, यानी कि पिन से लेकर रॉकेट तक, उस पर मैं चर्चा कर सकता हूँ। क्या बात है। और नेक्स्ट अगर आप वीडियो लेते हैं तो स्पिरिचुअलिटी पे लीजिए, अध्यात्म के ऊपर, बिल्कुल, स्पेशली मंत्रों के ऊपर लीजिए कि जितनी पूजा पाठ हमारे भारतवर्ष में हो रही है दुनिया के किसी भी देश में नहीं होती, जितनी पूजा पाठ हो रही है। ठीक है ना। अब हमारे जो आप देख रहे हैं अभी इलेक्शन हुए हैं, उनसे ज़्यादा पैसा नहीं लगा सकता, करोड़ों रुपए लगे होंगे और देख लीजिए रिजल्ट क्या सामने। तो अगर इस तरीके से पूजा करके इफेक्ट मिलने लगता तो फिर से सोने की चिड़िया बन गया होता।
इस विषय पर भी जरूर बात इस पे करेंगे चर्चा सर। करेंगे। इस पर भी जरूर इस पे चर्चा चर्चा- करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में आपके साथ, लेकिन जी, आज आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें की, इसके लिए एचएनएन की ओर से बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद। खास मुलाकात में गोपाल राजू जी को आपने सुना, उनसे जो बहुत कॉमन सवाल हमने किए जो कि आम के जहन में रहते हैं, और उसका बहुत अच्छा जवाब भी मिला है। खास मुलाकात में आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।